दोस्तों लैपटेक्स में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज एक केस स्टडी आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ आपके नॉलेज को एनहांस करने के लिए। हालांकि मेरे पास आज वर्कलोड देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा है और इसमें से ऑलमोस्ट हो चुके हैं, 2-3 अभी नहीं देख पाया हूँ और एक एप्पल भी है साथ में, उसको देखना भी ज़रूरी है। तो आपके लिए फिर भी टाइम निकाला हम लोगों ने, क्योंकि होता क्या है कि आपकी वजह से ही हमारा जो चैनल है वो राइज कर रहा है। 9-10 हज़ार सब्सक्राइबर होने वाले हैं और इतना ज़्यादा कमेंट आता है आप लोगों का और इतने अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं कि मैं भी चाहता हूं कि आप भी कुछ सीखिए। तो इन जनरल ये जो केस स्टडी है ये मैंने कर लिया है, सिर्फ मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं कि ऐसी भी प्रॉब्लम आपको आएगी और वो प्रॉब्लम नहीं होता है, ये आपको प्रॉब्लम लगेगी। वो क्या है, ये एक CQ58 का बोर्ड है और ना तो इसका डायग्राम होगा और ना ही बोर्ड भी होगा, तो अंदाज से ही आपको काम करना पड़ेगा। तो सेकंड थर्ड जनरेशन का ये बोर्ड होता है। इसके अंदर TPS 51225 IC लगी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए किसी ने कैसा काम किया है कि ये एरिया देख लीजिए आप, ये तोड़ रखा है। ये देखिए इसका मैंने ये चिपका हुआ था आपस में, ये जो है पिन देख रहे हैं आप, ये यहाँ पर से चिपका हुआ था आपस में 2 पॉइंट। तो वाईफाई स्लॉट भी अभी चेंज करना पड़ेगा मुझे। अभी पूरा सिर्फ डिस्प्ले देखा अभी मैंने, और किसी ने इसको चेंज किया था। हालांकि जो चेंज किया था वो भी, ये भी IC सही है। इसमें ख़राब थी इसकी कंट्रोलर आयो, मैंने कंट्रोलर आयो को डायग्नोस किया और कंट्रोलर आयो चेंज की, ये बोर्ड ठीक हो गया, डिस्प्ले आ गया। अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिलेगी कि आप, जैसे रेफरेंस के लिए मैं आपको यहाँ पर एक बोर्ड दिखाता हूँ। पहले आपको मैं डायग्राम में ही ले चलता हूँ। तो डायग्राम में यहाँ पर जैसे देख रहे हैं मेरे पास 51225 के लिए मैंने यहाँ पर सीडार का बोर्ड खोल रखा है। तो सीडार के बोर्ड पर जैसा कि जानते हैं कि ऑलवेज बनता है, और ये जो बोर्ड है CQ58 का, इसमें सस्पेंड लॉजिक है, यानी कि यहाँ पर VIN आएगी, ट्रिप पर वोल्टेज। सीडार के बोर्ड में VIN पर आपको वोल्टेज मिलेगी सबसे पहले, और आपको जो है बाय डिफ़ॉल्ट CS2 और CS1 पर आपको वोल्टेज मिलने लगेगी। क्योंकि इसका लॉजिक कहीं पर से जोड़ा नहीं है, तो इसलिए ये इंटरनली काम करने लगेगी इसकी जो करंट है, और यहाँ पर आपको वोल्टेज दोनों पॉइंट पर मिलने लगेगी। ये मिलने से पहले आपकी ये 2 सिचुएशन सही होनी चाहिए कि यहाँ पर LDO 3 वोल्ट और 5 वोल्ट LDO जो है यहाँ पर मिलनी चाहिए। तो चाहे लॉजिक सस्पेंड हो या ऑलवेज हो, आपको LDO तो दोनों LDO मिलनी चाहिए। तो ये बोर्ड जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि ऐसा सारे बोर्डों में नहीं होता है। क्योंकि डायग्राम तो है नहीं, इसलिए इस पर हम लोग बहुत विस्तार से चर्चा नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको जो पॉइंट है मैं वो ज़रूर चेक करा दूंगा कि ये सस्पेंस है, और आपको भी नहीं सस्पेंस में रहना चाहिए कि सारे बोर्ड में LDO बनेगा ही। इसमें आप देख रहे हैं LED यहाँ पर ग्लो हो रही है। आप यहाँ DC सप्लाई पर भी देखेंगे 24 उठाया है और डाउन हो जाएगा ये। तो जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर लाइट ग्लो हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि LDO तो बन रही होगी। तो LDO कौन सी बन रही होगी यहाँ पर? LDO यहाँ पर सिर्फ 3 की बन रही होगी। हालांकि यहाँ पर जैसे पुरानी IC थी आपकी 51125, उसके अंदर एक पिन होता था 13 नंबर पिन, जो कि EN0 के नाम से होता था, LDO अनेबल के नाम से। 51225 में ये पिन नहीं है, और यहाँ पर 3 नंबर और 13 नंबर पर जब हम चेक करते हैं तो 3 नंबर पर हमारा 3 वोल्ट LDO है, जो कि हमें यहाँ पर मिल रहा है। और यहाँ पर 13 नंबर पिन पर ये कैपेसिटर है और यहाँ से रजिस्टर से ये पीछे जा रहा है, इसको भी काट के हम लोगों ने देखा है। यहाँ पर देखिए आपको LDO नहीं मिल रही है। तो ये एक खास बात है इस बोर्ड में। और जैसा कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर से अगर हमारी VIN आ चुकी है, तो VIN आते ही हमारी दोनों LDO काम कर जानी चाहिए। इस बोर्ड का डायग्राम नहीं है जो बोर्ड मैं कर रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। ज़रूर इसको किसी अनेबल के लॉजिक से जोड़ रखा होगा, तो ये हम नहीं कह सकते हैं। यहाँ पर कोई एक स्विचिंग लॉजिक से इसे कनेक्ट कर रखा होगा, जिसकी वजह से ये यहाँ पर अभी वोल्टेज नहीं मिल रही है। लेकिन जैसे ही मैं बोर्ड को ऑन करता हूँ, तो मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए सस्पेंड लॉजिक का जो सिचुएशन है, जैसे 24 पहले उठाया था,
अब देखिए ये 14 हो चुका है, तो सस्पेंड लॉजिक हाई से लो होगा, इसका सस्पेल एक्टिवेट होता है। अब मैंने इसको ऑन किया तो ये ऑन हो चुका है, अभी रैम नहीं लगाया मैंने। अब हम चेक करेंगे कि क्या हमें यहाँ पर जो LDO थी वो मिल रही है कि नहीं। शुरू में आपको ऐसा लगेगा कि 5 वोल्ट LDO का कोई काम ही नहीं है, लेकिन ये गलत है। 5 वोल्ट होनी चाहिए, किसी में पहले बनती है किसी में बाद में बनती है, ऐसा भी हो सकता है, ये भी लॉजिक लगाया जा सकता है। 3 वोल्ट की रिक्वायरमेंट पहले है, चूंकि ऑन ऑफ पर वोल्टेज चाहिए आपको RTC पे वोल्टेज चाहिए, आपको SDA/ACL पे वोल्टेज चाहिए, और साथ ही आपको VCC IO के लिए चाहिए। इसलिए 3 वोल्ट को पहले रखा है। अब 5 वोल्ट की जरूरत इसको बाद में पड़ दी होगी, इसलिए 5 वोल्ट ऑन होने के बाद यानी 5 वोल्ट S5 आप इसे बोल सकते हैं। तो ये LDO हम गारंटी के साथ नहीं किसी को बता सकते हैं कि ये ऑलवेज ही बनेगी। तो ये सिचुएशन आप बहुत रेयर देखेंगे, किसी किसी बोर्ड में ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि LDO बाद में बन रही है ऑन होने के बाद। क्योंकि आपने आज तक जितनी भी, चाहे वो BQNC और CQNC वाली IC हो या पुरानी जनरेशन की कोई भी IC हो, आपको LDO हमेशा मिल जाती है। इवन कि आपको मैंने लेटेस्ट जनरेशन में जो 8 जनरेशन 9 जनरेशन के बोर्ड होते हैं, उसमें भी मैंने आपको K6, K5 और K4 की जो फंक्शनलिटी है वो मैंने बताई है आप लोगों को कि वो कैसे काम करती है। LDO चेंज हो गया है, 3 की बजाय 5 से निकल रही है, लेकिन LDO है, LDO निकलेगी। यहाँ पर आपको एक चेंजेस यही मिल रहे हैं इस बोर्ड में कि आपको ऑन होने के बाद यानी S5 के अनेबल आने के बाद IO से, तब जाकर के आपको LDO भी जनरेट हो रही है, प्लस कॉइल के ऊपर यानी S5 की वोल्टेज भी जनरेट हो रही है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको केयरफुल रहना पड़ेगा कि ऐसा नहीं कि LDO की शॉर्टिंग चेक करने में कुछ और ख़राब कर दीजिए कि LDO नहीं बन रही है। LDO S5 में भी हो सकती है, एप्पल में भी ऐसा ही होता है, कुछ LDO को वो रोक के रखा जाता है कि वो बाद में बनेगी, स्विच होने के बाद बनेगी। तो आई होप गाइस कि आपको ये केस स्टडी पसंद आया होगा। तो दोस्तों, अगर आपको लेटेस्ट जनरेशन के लॉजिक को समझना है, या जो पिछले YouTube में हम लोगों ने जो बताया था कि हमारा केस स्टडी आने वाला है, उसकी अगर वीडियो अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आप दिए हुए नंबर पर हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं, फ़ोन भी कर सकते हैं। अगर फ़ोन पिकअप नहीं करते हैं हम लोग तो आप मैसेज ज़रूर छोड़ दीजिए व्हाट्सएप पर, दोनों नंबर पर व्हाट्सएप है, हम आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे। और अगर आपको लॉजिक समझने में या रिपेयरिंग करने में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारे ऑफलाइन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप मैनेज नहीं कर सकते अपने शॉप को बंद कर करके यहाँ पर आ करके सीखने के लिए, तो आपकी सहूलत के लिए हम लोगों ने वीडियो कोर्स भी तैयार कर रखा है। तो आप वीडियो कोर्स के लिए भी हमसे इसी नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।